हेलो दोस्तों, डीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करने आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक होगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6 इस क्रम सूची के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? परिवर्तन में हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अलग अलग पढ़ेंगे। गलन और वाष्पन, प्रसार और संकुचन, कुछ सामान्य परिवर्तन। इस अध्याय के संपूर्ण प्रश्न उत्तर का अभ्यास भी करेंगे। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेत में फसल समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। परिवर्तन परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों के आकार, आमाप अर्थात साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमित किए जा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण, गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाएगा। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज। कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है। गूंदे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। बेली गई रोटी से पुनः लोई बनाना संभव है। यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो उससे परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। गलन किसी वस्तु का निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तन होना गलन कहलाता है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना। वाष्पन द्रव का जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। उदाहरण, जल का वाष्प में बदलना। प्रसार का अर्थ है आकार में बढ़ोतरी। संकुचन का अर्थ है छोटे होने की क्रिया। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वल्ले होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। वल्ले का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वल्ले में फंसाने के लिए वल्ले को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। अब हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। अब वल्ले ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे ये हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमित होते हैं। गुब्बारे को उसके पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छिद्र कीजिए। अब गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस नहीं आएगा। कागज से काटकर बनाया गया हवाई जहाज। कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान नहीं है। गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। अब रोटी से पुनः लोई बनाना संभव नहीं है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। उत्क्रमित यदि परिवर्तन के बाद किसी पदार्थ को उसकी मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है तो परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे
बर्फ को पिघलाकर प्राप्त हुए पानी से वापस बर्फ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ सामान्य परिवर्तन। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाढ़े घोल से इडली उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गीले कपड़े से सूखे कपड़े उत्क्रमित किया जा सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध उत्क्रमित किया जा सकता है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी उत्क्रमित किया जा सकता है। कली से फूल उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। खींचे रबड़ से सामान्य साइज का रबड़ उत्क्रमित किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम उत्क्रमित किया जा सकता है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उनकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। हम अपनी पोशाक को पुनः वापस इसी स्थिति में ला सकते हैं। अभ्यास का प्रश्न नंबर 2। एक समात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। टूटे हुए खिलौने को वापस नहीं जोड़ा जा सकता है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखे गए कि वे परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अर्थात नहीं। परिवर्तन लकड़ी के टुकड़े को चीरना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम का पिघलना उत्क्रमित किया जा सकता है। चीनी का जल में घुलना उत्क्रमित किया जा सकता है। खाना पकाना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आम का पकना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध का दही में जमना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अभ्यास का प्रश्न नंबर 4। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर यदि ड्राइंग शीट पर चित्रकारी पेंसिल से की गई है तो उसे उत्क्रमित किया जा सकता है। यदि चित्रकारी रंगों से की गई है तो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अभ्यास का प्रश्न नंबर 5। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ परिवर्तन जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उदाहरण कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाना, लोई से बेली गई रोटी बनाना, बर्फ का पिघलना। कुछ परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण कागज को काटकर हवाई जहाज बनाना, रोटी को तवे पर सेकना, मोमबत्ती को जलाना, दूध का दही बनना, आम का पकना। अभ्यास का प्रश्न नंबर 6। टूटी हुई हड्डी पर बंदी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर ये कठोर हो जाती है जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर नहीं, पीओपी में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 7। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर नहीं, सीमेंट में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।